Hi guys, I'm Advocate Sonam Thakur and I have come with new topic. Let's discuss about it. So the topic for today is how to file a check bouncing case. चेक बाउंसिंग केस कैसे फाइल किया जाए. इन केस आपको कोई चेक देता है और बोलता है कि ये चेक आप बैंक में डाल देना, या आपको एज अ सिक्योरिटी चेक दिया है या कुछ भी दिया है, और फिर आप वो चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट करने के बाद आपका चेक बाउंस हो जाता है और चेक क्लियर नहीं होता है, तो बैंक आपको एक मेमो इशू करेगी. मेमो के पीछे लिखा रहता है रीजन कि ये चेक क्यों क्लियर नहीं हुआ है. उसका क्या रीजन है? क्या इनसफिशिएंट फंड के कारण हुआ है, या जिसने हमें चेक दिया है उसी ने उसे स्टॉप करा दिया है, या अकाउंट क्लोज है, या देयर आर वेरियस रीजन फॉर इट. तो वो उस मेमो के लिखा रहता है. तो बाउंस हो गया है तो आपको किसी एडवोकेट को अप्रोच करना है और आपको विद इन वीक जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है एक नोटिस आपको इशू करना है सामने वाले को अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981. और फिर आपको उन्हें 15 दिन का पीरियड देना है कि भाई आप चेक का जो अमाउंट बाउंस हुआ है आप उसे पे कर दीजिए. अगर आप पे नहीं करते हैं 15 दिन के अंदर तो आपके ऊपर हम चेक बाउंसिंग का केस करेंगे, इस तरह से कहते हुए. फिर जैसे ही अगर आपको 15 डेज में कोई रिप्लाई नहीं आता है और आपका कोई सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट को अप्रोच कीजिए अपने एडवोकेट के थ्रू. वहाँ 2% कोर्ट फी भरी जाती है. चेक बाउंसिंग का जो भी अमाउंट हो उसके ऊपर 2% कोर्ट फी भरी जाती है. आपका एडवोकेट आपको हेल्प करेगा 2% कोर्ट फी भरने में, और आपका जो केस है उसको रेडी करेगा और कोर्ट में वो फाइल करेगा. जैसे ही आपका कोर्ट केस फाइल हो जाएगा फिर उसमें आपका सामने वाले कोर्ट उसे समन इशू करेगा फर्स्ट. फिर उसके बाद इनके समन इशू करने के बाद सामने वाला नहीं आता है तो फिर बेलेबल वारंट इशू होगा, और बेलेबल वारंट एग्जीक्यूशन होने के बाद भी अगर सामने वाला नहीं आता है तो नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा. इस तरह से आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. और फिर जो जो प्रोसीजर है, एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें कवर होगा. If you like my video and if you want more video on such topic, do like, subscribe and share.